हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं कि हिंदी का पेपर स्टाइल जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आएंगे। ये कॉमर्स का हिंदी सेकंड लैंग्वेज का पेपर स्टाइल है जो कि ये क्लास 12th का है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि पेपर किस प्रकार से आने वाले हैं। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोड है 009। सेकेंड लैंग्वेज कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 100 मार्क का पेपर आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दिया गया है। प्रश्नों की संख्या, उसके अंक कितने होंगे, जैसे 30 होंगे और 30 कुल अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऐसे राइटिंग जो है। तो इसे हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। ये आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। सेक्शन ए में आपका गद्य विभाग रहेगा। जो भी स्टोरी है, जितनी भी कहानियाँ आपने पढ़ी हैं वो गद्य विभाग में आएंगे और ये गद्य विभाग के क्वेश्चन आपके 25 मार्क के होंगे। पद्य विभाग जो कि पोयम के क्वेश्चन है वो भी आपके 25 मार्क्स के होंगे। सी सेक्शन में आपका व्याकरण और प्रयोजनमूलक हिंदी आएगा जो कि 20 मार्क का आएगा। डी सेक्शन में आपका अर्थ ग्रहण, जैसे अपठित गद्यांश, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको पोयम के अर्थ लिखने दिए जाएंगे। संदर्भ में अर्थ आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, ये आएंगे। सेक्शन ई में आपका लेखन कार्य होगा, जैसे निबंध लेखन करना है। तो इस प्रकार से जो आएंगे क्वेश्चन, कहानी लेखन है, ये आपके सेक्शन ई में आएंगे। तो ये टोटल आपके 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और जो भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर रिड्यूस किया गया है वो चैप्टर आपके नहीं पूछे जाने वाले हैं। आइए इसे और ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में जैसा हमने देखा कि गद्य विभाग पूछे जाने वाले हैं जो कि 25 मार्क का होगा। 25 मार्क्स में ये क्या क्या होंगे। फर्स्ट में आपको बहुविकल्प वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन आपका होगा वो MCQ होगा। सेकंड, योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से मैच करने के लिए या तो किसी चैप्टर का नाम दिया जाएगा और उसके पात्र के नाम दिए जाएंगे और आपको मैच करना है, या फिर चैप्टर का नाम और उसके कवि कवित्री का नाम दिया जा सकता है। तो ये आपके 2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको मैच करना है। फिर आपके एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर आपके 4 पूछे जाएंगे, ये भी 4 मार्क्स के होंगे। फिर 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर है, ऐसे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन 5 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही करना है। इसका हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद है 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे 2 प्रश्न पूछिए, उनमें से किसी एक का उत्तर विद्यार्थी देगा। तो 7-8 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर आपको 2 पूछे जाएंगे। 2 में से आपको कोई भी एक करना है। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क का होगा। विभाग बी में भी ऐसा ही है, 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद्य विभाग है, बहुविकल्प वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2-3 वाक्य वाले उत्तर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 करना है। 7-8 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर, ऐसे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 2 में से आपको कोई एक ही करना है। तो ये भी जैसे हमने विभाग ए के गद्य विभाग में देखा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनका मार्क्स किस प्रकार से, इसमें भी वैसे ही है। सी सेक्शन में आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी, जो आपके चैप्टर्स के बीच में जो ग्रामर चैप्टर दिए हैं, जैसे विश्वकोश,
सूचना प्रौद्योगिकी, इस प्रकार से पर्यटन। तो इस प्रकार से ये सारे चैप्टर आते हैं प्रयोजन मूलक में। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टोटल आपका 20 मार्क का होगा। फर्स्ट में 2 समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे सेम मीनिंग वाले, विलोम शब्द जो अपोजिट मीनिंग वाले होंगे, 2 शब्द तत्सम रूप लिखने होंगे, संस्कृत शब्द लिखना होगा, आपको हिंदी शब्द लिखा है आपको उसका संस्कृत लिखना होगा। 2 शब्द प्रत्यय या उपसर्ग में से कोई भी 2 शब्द दिया जाएगा, आपको उसमें से या तो प्रत्यय अलग करना है या तो उपसर्ग। ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द हेतु 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में इसमें 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और सबके 2-2 मार्क्स होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें शब्द समूह के बाद अशुद्ध वाक्य को कैसे हम शुद्ध करके लिखें। अशुद्ध वाक्य को किस प्रकार से हम शुद्ध करके लिखेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 1 मार्क का होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कहावत, जो कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि कहावत पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कहावत के सिर्फ अर्थ लिखने हैं, उससे वाक्य नहीं बनाना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसके सिर्फ और सिर्फ अर्थ को हमें लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसका आप अर्थ भी लिखें, एक उदाहरण के साथ अर्थ लिखें। सबसे पहले मुहावरे में आपको अर्थ लिखना है और फिर उसका वाक्य में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं वो हमें लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 1-2 वाक्य में देने हैं हमें। तो मुहावरे में 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 वर्ड वाले या 1 to 2 वर्ड वाले, ये भी आपका 1-1 मार्क का होगा। तो ये आपके ग्रामर सेक्शन के हुए। इसके बाद आएगा डी, सेक्शन डी। इसमें अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण में आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसमें पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए पूछी है। जितने भी आपके चैप्टर्स में आपने पोयम पढ़े हैं उसके कोई भी 2 लाइन 3 लाइन ऐसे दे दिया जाएगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, विस्तार पूर्वक लिखना है। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद एक अपठित गद्यांश होगा आपका, जिसको आपको सारांश लेखन लिखकर सारांश गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़कर आपको 1/3 लिखना है उसका। आपको आपने उस गद्यांश से क्या समझा है, उस गद्यांश में किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है, और इसके बाद आपको उसका जो है उचित शीर्षक भी लिखना है। पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि किस विषय के बारे में इसमें कहा गया है और उसका उचित शीर्षक भी लिखना है। सारांश का अर्थ ही होता है कि 1/3 लिखना। नेक्स्ट में आपका आएगा अपठित गद्यांश दीजिए और उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश आप जानते ही हैं कि जो भी गद्यांश आपने नहीं पढ़ा है वो गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे और उसी गद्यांश पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि शीर्षक लिखे, तो आपको इसका प्रैक्टिस भी करना होगा कि किस प्रकार से हम गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़कर उसके शीर्षक लिख सकते हैं। ये सारे वीडियो मैंने पहले पब्लिश किया हुआ है, तो आप अपठित गद्यांश, सारांश लेखन ये सब देख सकते हैं। फिर विभाग ई में लेखन कार्य होगा, जिसमें रूपरेखा आधारित एक कहानी लेखन पूछा जाएगा आपसे। आपको हिंट दिया जाएगा, कुछ शब्द वाक्य लिखे होंगे और आपको उसके आधार पर पूरी कहानी बनानी है और उस कहानी का आप क्या उचित शीर्षक देते हैं, क्या टाइटल देंगे उसे, उसको भी आपको लिखना है। इसके बाद आपसे निबंध लेखन पूछा जाएगा, जो कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। ज़रूरी नहीं है
50 शब्द ही आप एग्जैक्ट गिनकर लिखें, इसके आसपास हो सकते हैं। और एक ही चीज़ को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें। तो इसमें भी निबंध में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे आपको, 3 में से कोई एक, जो भी सबसे ज़्यादा आपको, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज हो उसके बारे में निबंध लिखना है। ये आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पेपर स्टाइल है बोर्ड का पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको ये पेपर स्टाइल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।